लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर लेना, कोई भी हो, फॉरेक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज हो, किसी में भी अप्लाई कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि आप वेल्स के एंट्री जो बिग इंस्टीट्यूशन जहाँ एंटर करते हैं वहाँ एंटर करते हो कि नहीं, ब्रेकडाउन के पहले, ब्रेकआउट के पहले एंटर करते हो कि नहीं। अगर स्टेप 1 मास्टर कर लिया बॉस तो बहुत ही जबरदस्त काम करोगे। अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो कितना ही पावरफुल होगा, जो कि ये ब्रेकडाउन 100% देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस से देख लो, टाइम भी है 38 है, ठीक है। आप एंटर कैसे कर रहे हो वो आप देखो, ब्रेकडाउन के पहले आप इस केस में एंटर कर रहे हो, ठीक है। इतना पावरफुल सेटअप है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल सेटअप फ्री में देने वाला हूं, और ये ऐसा वैसा सेटअप नहीं है, पूरा टॉप डाउन अप्रोच आप बोल लो, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग आप बोल लो, बैक टेस्टेड और प्रूवन सिस्टम आप बोल लो, फुटप्रिंट्स ऑफ वेल्स का, उसी का एक सेटअप जो है मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप भी ब्रेकडाउन के पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट के पहले प्रेडिक्ट करोगे कि ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देगा, ठीक है। और ये जो मैं आज देने वाला हूं आपको, जो भी है वो लाइव मार्केट में हम देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं 2 महीना 3 महीना पुराना, 2 हफ्ते पुराना, लाइव मार्केट का है, वो लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे कि कैसे आप काम कर सकते हो 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है चैनल डिटेक्ट करना, मतलब असेंडिंग चैनल, क्योंकि ये इंट्राडे के अंदर चैनल ब्रेकडाउन का सेटअप देने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, चैनल डिटेक्ट करेंगे, राइट। 3 तरह के चैनल होते हैं, असेंडिंग चैनल जो ब्रेकडाउन देता है, डिसेंडिंग चैनल जो ब्रेकआउट देता है, और होता है रेक्टेंगल जो ब्रेकआउट भी देता है, ब्रेकडाउन भी देता है। तो हम देखने वाले हैं असेंडिंग चैनल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो है वो है डिटेक्ट चैनल। कौन सा चैनल डिटेक्ट करना, 4 पिवट्स वाला, मतलब ऐसा आपको, ऐसा जो चैनल होगा उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, बस इतना काम करना है। ऐसे 1 2 3 4 पिवट्स आपको मिलने चाहिए प्रायर टू ब्रेकडाउन, क्योंकि हम ब्रेकडाउन के पहले ऑब्वियसली एंटर करने वाले हैं। तो ब्रेकडाउन के पहले आपको देखना है 4 पिवट जैसे मिला, मतलब आपका स्टेप 1 जो है हो जाएगा कंफर्म। स्टेप 2 जो है वैलिड आरएसआई ट्रेंड लाइन। बॉस, ये इसके अंदर जो सबसे पावरफुल चीज हम यूज करने वाले हैं वो है ट्रेंड लाइंस, वो भी आरएसआई के ऊपर, जो आपने कहीं सुना नहीं होगा ना देखा होगा, स्पेशली जो हम आज आपको बताने वाले हैं, जिस तरीके से हम आरएसआई ट्रेंड लाइन यूज करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप चैनल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर 4 पिवट मिल गए, 3 पिवट मिले तो आप वेट करोगे चौथे पिवट का प्रिंट होने का, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 मतलब उसी टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम पे आप ये प्रॉपरली डिटेक्ट करते हो, उसी टाइम फ्रेम पे आपको आरएसआई के 3 टचेस मिलने चाहिए, 2 और 3। लेट्स से ये प्रॉपरली नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कैसे आपको ड्रॉ करना है। 2 3 मिल गए, खत्म, आपका स्टेप 2 मिल जाएगा। अब क्या होता है, इस पे आपको 3 पिवट्स मिले, लेट्स से 1 2 3, और इस पे आपको 3 पिवट्स मिल गए, मतलब स्टेप 2 कंफर्म हो गया। स्टेप 1 कंफर्म नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, 4th पिवट के लिए वेट करोगे, या वाइस वर्सा। अगर आपको इसके ऊपर 4 पिवट्स मिल गए, 1 2 3 4, बट इस पे सिर्फ 2 ही मिले, ठीक है, तो वापस आप वेट करोगे कि इसके ऊपर तीसरा पिवट मिले। जब स्टेप 1 स्टेप 2 कंफर्म होगा तभी हम जाएंगे स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 पे क्या करोगे आप, स्टेप 3 पे भी ऐसा ही ट्रेंड लाइन ढूंढना है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 पिवट मिलते ही स्टेप 1 कंफर्म हो रहा है, लेकिन जब आप स्टेप 3 पे जाओगे तो वहां पे आपको देखना है कि ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देना चाहिए, एक कैंडल क्लोज ब्रेकडाउन का ये ट्रेंड लाइन के नीचे आना चाहिए, मतलब प्रॉपरली दिखना चाहिए कि ब्रेकडाउन है। आरएसआई के अंदर क्या होता है, कैंडल क्लोज जब नहीं होता है तब तक वो दिखाता है कि ऐसे लेट से नीचे आया, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते वो ऊपर चले आता है, इसीलिए कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है। एक कैंडल क्लोज नीचे आनी चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन हम बताएंगे वो, ठीक है। अब ये भी है, वो 60 to 40 वाली होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करो तो कोई बात नहीं, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि आरएसआई के ऊपर लेवल्स होते हैं, 0 to 100 के बीच में आरएसआई की वैल्यू ऑसिलेट करती है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जो हम फाइंड करेंगे वो 60 to 40 वाली ट्रेंड लाइन के अंदर देगा, वही लेंगे। लेट से अगर ऊपर देता है, ऐसा ये ब्रेकडाउन ऊपर देता है 60 के ऊपर, तो कंसीडर नहीं करेंगे, इतना फिलहाल के लिए याद रखो आप, ठीक है। और स्टेप 2 के अंदर वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो कोई भी हो, 0 से लेके 100 तक का कोई भी कहीं पे भी आपको दे रहा हो तो वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर कंसीडर करेंगे 60 to 40 वाली, बस इतना सही काम है। अब जो आपको ध्यान में रखना है वो है स्टेप 1 और स्टेप 2 हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे फाइंड करना। अब हायर टाइम फ्रेम कैसे फाइंड करोगे, लेट्स से आप कोई टाइम फ्रेम पे गए, उसके ऊपर आपको एक चैनल दिख रहा है, और चैनल ऐसे दिख रहा है कि उसके अंदर जो गैप्स है, ये 2 पिवट के बीच में गैप्स हैं, ठीक है। मैं इसको पीछे थोड़ा कर देता हूँ, आई होप ये चैनल विजिबल होगा, ठीक है, बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा 1 2 3 और 4 लेट से, तो ये 2 के बीच में मस्त गैप है, ये दोनों के बीच में भी मस्त गैप है, ठीक है। तो ऐसे चैनल को आप डिटेक्ट करोगे जो टाइम फ्रेम पे ये चैनल प्रॉपरली आपको दिख रहा है, मतलब 4 पिवट्स भी दिख रहे हैं और दोनों 2 पिवट के बीच में गैप्स भी दिख रहा है, तो वो हो जाएगा आपका हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मतलब वो हो सकता है आपका 15 मिनट पे भी ये प्रॉपरली दिखे, ठीक है, 30 मिनट पे भी दिखे, H1 पे भी दिखे, जो कि इंट्राडे का मैं आपको ये पावरफुल सीक्रेट सेटअप देने वाला हूँ, सिस्टम देने वाला हूँ, ठीक है, जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत ही पावरफुल आपको ये रिजल्ट देगा। तो इसके अंदर हम लेंगे H1, ठीक है,
हाई टाइम फ्रेम H1 मैंने कुछ लाइव जो आज के जो कॉल्स हैं 1-2 दिन के, वो मैंने डिटेक्ट करके रखे हैं और उसी में से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लाइव मार्केट में भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आज प्रिंट हुआ है, मैं आज आपको दे रहा हूँ और ये डेली प्रिंट होता है। आपको पता है चैनल प्रिंट होता है, हर चीज प्रिंट होता है, पूरा चार्ट पैटर्न डेली प्रिंट होता है, बट एंटर कैसे करना है, जहां वेल्स एंटर करते बिग इंस्टीट्यूशन एंटर करते बस वो हम देख रहे हैं, तो वो आप देख लो, ठीक है। तो ये 4 पीवर्ड्स आपको मिल गए जो टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये मिला प्रॉपरली, मतलब इंट्राडे के हिसाब से ये जो चीज है आपको 30 मिनट और H1 मतलब 1 आवरली टाइम फ्रेम या तो 15 मिनट पे ही ढूंढना है, M15 पे, ठीक है, उसके अलावा नहीं ढूंढना। तो वो आपका जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है वो चेंज हो जाएगा। स्काल्प के लिए हम कोई और टाइम फ्रेम यूज करेंगे, राइट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई और टाइम फ्रेम यूज करेंगे, लेकिन मैं जो टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ वो है इंट्राडे के लिए। तो ये जो चीज आप ढूंढोगे मतलब 4 पीवर्ड्स विद प्रॉपर गैप्स ऑन प्राइस पैनल, ये आप H1 पे, M30 या M15 पे देख लोगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 आपका हायर टाइम फ्रेम पे होगा। वो M15 है तो M15 पे, M30 है लेट से तो आप M30 पे, ये भी सही से आपको दिख रहा है तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 जो है वो भी M30 पे ही फाइंड करोगे, मतलब RSI पे जो ट्रेंड लाइन आप ढूंढने वाले हो, वैलिड RSI ट्रेंड लाइन प्रायर टू ब्रेकडाउन, वो भी आप M30 पे ही ढूंढोगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे। अब M30 के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप याद रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं लाइव मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज चैनल ब्रेकडाउन के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे। एक्सिस बैंक, ये एग्जांपल्स जो है मैंने आज के ही लिए, आज या कल के ही लिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि लाइव मार्केट में कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। मुझे पास्ट 2 वीक के या 2 महीने पहले के लेने ही नहीं पड़े, क्योंकि डेली प्रिंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई पुराना एक एग्जांपल मैंने ले लिया हो और उससे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इतना पावरफुल है, ये है नहीं। लाइव मार्केट में मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं वो ब्रेकडाउन देता है नहीं देता है, क्या है नहीं है, सब तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1-2 पिवट्स मिले, अभी थोड़ा और इसको चलने देते हैं, बार रिप्ले के हेल्प से सीखते हैं क्या है नहीं। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको 2 पीवर्ड्स मिल गए। अच्छा, 4 पीवर्ड्स का मतलब ऐसा नहीं कि 3 ऊपर 1 नीचे या 3 नीचे 1 ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ऊपर 2 नीचे हमें चाहिए पीवर्ड्स, ठीक है। 4 पीवर्ड्स तभी मिलेंगे और स्टेप 1 तभी जाके आपका कंफर्म होगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, आपका जो है यहाँ पे 3 पीवर्ड्स मिल गए एक चैनल से, मतलब ये 3 हमने ड्रॉ कर लिया। चौथा पीवर्ड अगर आएगा तो एक्सटेंड कर लिया, अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा एक और मुझे चैनल दिख रहा है, 2 पीवर्ड्स इसके भी नीचे हैं और एक ऊपर है, ये देखो, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता है कि कौन से पिवट को वेल्स बिग इंस्टीट्यूशंस लेके ब्रेकडाउन देने वाले, कौन से चैनल को, ये वाले चैनल को, ये छोटे वाले चैनल को, ठीक है, हमें नहीं पता है। लेकिन देखते हैं 4th पिवट प्रिंट करने के बाद अगर आपको ड्रॉप दिखता है या आपको लगता है कि भाई यहाँ पे एक पिवट इसने प्रिंट कर दिया और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री भी मिल जाएगी, मतलब समझ जाओ वही आपका पिवट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 पिवट मिला है, अब देखते हैं। और स्टेप 2 पे साइमल्टेनियसली आपको देखते रहना है कि आपको 2 3 पिवट्स मिलते हैं, यानी 2 और ये तीसरा मिल गया, ठीक है। ब्रीच है, बीच में थोड़ा सा ब्रीच है, थोड़ा सा निकला है बाहर, लेकिन तीसरे वाले ने, तीसरे पिवट ने उसको कवर कर लिया, तो ये चलेगा, ये माइनर ब्रीच है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको ब्रीच ज्यादा दिखता है तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे में चलेगा, ठीक है। मतलब आप देखो क्या हो गया, आपका स्टेप 2 जो है वो कंफर्म हो गया, स्टेप 1 अभी भी बाकी है। स्टेप 1 कंफर्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं 4th पिवट का, ठीक है। स्टेप 1 बाकी है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 जैसे ही कंफर्म होगा वैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंट्री के लिए, ठीक है। अभी ये आ रहा है, छोटे वाले को अगर ये डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ से डिस्ट्रॉय करेगा और यहाँ पे आके पिवट बनाता है, मतलब ये बड़े वाले से ब्रेकडाउन देगा या तो इसी से देगा, देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा एक रिएक्शन आने लग गया। ओके, एक और बैरिश कैंडल, ठीक है, ऊपर उसका हाई ब्रेक नहीं किया, फिर एक और बैरिश कैंडल, ठीक है, देख रहे हो आप। ओके, अब ड्रॉप आया, तो ये देखो क्या हो गया आपका यहाँ पे, है ना, परफेक्ट। ओके, एकदम प्रिसाइजली इसने 4th पिवट यहाँ दिया, मतलब आपका स्टेप 1 जो हो गया है कंफर्म, ठीक है। स्टेप 1 आपका हो गया कंफर्म, ठीक है। स्टेप 2 ऑलरेडी कंफर्म था, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। M30 अगर टाइम फ्रेम याद रखना, M30 अगर हायर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम जो है M5, मतलब आप इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड कर रहे हो, बट क्या कर रहे हो आप, M30 पे देख रहे हो, H1 पे देखोगे, M15 पे देखोगे, एंटर आप लोअर टाइम फ्रेम से करोगे, इसको बोलते हैं टॉप डाउन। आप हायर टाइम फ्रेम देख के काम कर रहे हो, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम वाले को भी साथ में लेके काम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे रिलाई करके काम नहीं करना रहता है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टेप 1 स्टेप 2 कंफर्म। अब देखते हैं हमें, मैं इसको थोड़ा और पीछे ले लेता हूँ, M30 पे आके, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वेट करते, जैसे ही 4th पिवट आपको मिलता है तब आप जाओगे, तब आपका होता है स्टेप 4 कंफर्म।
तब होता है आपका स्टेप वन कंफर्म। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, 1 2 3 4, और देखो कितना प्रिसाइजली मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ड्रॉ किया, कहीं पे कुछ ज़्यादा ब्रीच नहीं है, थोड़ा होता है तो चलेगा। ठीक है, अभी आपका स्टेप वन स्टेप टू कंफर्म हो गया। अब जाते हैं M5 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको परफेक्ट मिल गया। अब आप क्या करोगे, वेट करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब RSI की ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो आपको क्या करना है, ये जोन आपको 62-40 वाला दिख रहा होगा। अगर आप बिगिनर लेवल से, अगर आप एकदम नए हो, आपको आइडिया नहीं है, तो आप RSI पे प्लेस कैसे करोगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके RSI, सिंपल RSI वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना। आपको डिफॉल्ट सेटिंग जो आएगी वो 70-30 की आएगी, तो 60-40 आप उसको सेट कर लेना। सेटिंग में जाके यहाँ पे सेटिंग होती है, वहाँ पे जाके आप 60-40 कर लेना। ठीक है, अब जो हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम से, जो मैं RSI ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, वो ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन इसके बीच में आएगी 60-40 के बीच में ब्रेकडाउन देगा, उसी से हम एंटर करेंगे। बाकी हायर टाइम फ्रेम मतलब M30 के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन हो, खाली 3 टच वाली ट्रेंड लाइन हमें चाहिए। ठीक है, जो कि इस केस में तो 60-40 के बीच में ही है। अगर ऐसी भी कोई ट्रेंड लाइन देती है जो यहाँ तक जाती है तो भी चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन M5 पे, क्योंकि हम M5 से एंटर कर रहे हैं, तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि ब्रेकडाउन जो होगा वो 60-40 वाला होना चाहिए, तभी आप एंटर करोगे। अगर उसके पहले रहता है, जैसे कि ये देखो ब्रेकडाउन इसने यहाँ से भी दे दिया। ठीक है, यहाँ से भी, हालांकि 2 ही पिवट दिए, इसको कनेक्ट करो तो 3 पिवट का ब्रेकडाउन दिया। तो ऐसे पिवट्स को इन शॉर्ट आप ध्यान रखो, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 60 के ऊपर दिया है। ठीक है, भले इसने 2 से दिया, लेकिन समझो 3 से दिया होता तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सा कंसीडर करेंगे? जो 60-40 के बीच वाला होगा। फ्रेंड्स, ये रूल्स याद रख लो, इसको इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले आपको आई बटन में चैनल ब्रेकडाउन का एक और सेटअप भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको और डिटेल में हमने समझाया। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे काम करते कैसे काम नहीं करते। लेकिन स्टेप्स याद रख लो, उसको बैक टेस्ट जरूर करना। बैक टेस्ट करके लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर लेना। कोई भी हो, फॉरेक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज हो, किसी में भी अप्लाई कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि आप वेल्स के एंट्री, जो बिग इंस्टीट्यूशन जहाँ एंटर करते हैं वहाँ एंटर करते हो कि नहीं, ब्रेकडाउन के पहले, ब्रेकआउट के पहले एंटर करते हो कि नहीं। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं। हमारे पास फिलहाल 2 पिवट है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये 2 को कनेक्ट करता हूँ, तो इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक पिवट मुझे यहाँ नीचे मिला, तो मैं इसको ले ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, 2 पिवट्स मुझे मिल गए। अब देखते हैं वो तीसरी बार उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं, जो कि इसने, देखो यहाँ पे थोड़ा ब्रीच आता है, 3 बार इसने रिस्पेक्ट कर दिया, मतलब आपकी ये ट्रेंड लाइन हो गई वैलिड। ठीक है, 1 2 3 ट्रेंड लाइन हो गए। अब इसके ब्रेकडाउन से हम एंटर करेंगे, अगर ये 60-40 के बीच में ब्रेकडाउन देता है तो। लेट्स सी। ओके, एक और उसने, देखो कितना पावरफुल, एक और बार उसने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया और नीचे, मतलब 4 पिवट्स हो गए। 4 पिवट्स हो गए, मतलब जितने नंबर ऑफ टचेस बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे 3 मैंने बोला मिनिमम चाहिए, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, उतना ही पावरफुल वो मूव देगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन का मूव देगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन इसने दे दिया। ठीक है, एक कैंडल क्लोज इसके नीचे आ गई, तो आप क्या करोगे, एंटर शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ। ठीक है, आपका एसएल एंट्री आपको पता लग गया। एसएल जो है, अब एसएल लास्ट शॉर्ट में आप एंटर कर रहे हो, तो स्विंग हाई जो होता है ये हो गया, इसके ऊपर आप एसएल रख लोगे। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका एसएल हो गया। लेकिन आप क्या करोगे, एकदम कटोकट इसमें आप एंटर नहीं करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप क्या करोगे, ये कटोकट नहीं करना। ठीक है, एकदम टाइट एसएल नहीं रखना, थोड़ा बफर के साथ रखना। तो मैं यहाँ रख लूंगा। ठीक है, और एंट्री जो थी मैं इसको यहाँ लगा ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई, और टारगेट जो रहेगा वो आपका 1:3 रहेगा। इसमें और भी रूल्स हैं, मैं सिर्फ आपको ये सेटअप दे रहा हूँ, स्टेप्स दे रहा हूँ, रूल्स दे रहा हूँ, कंडीशंस दे रहा हूँ, जैसे किस तरह से आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, और डिटेल में आपको जानना है यही सेटअप, तो आप क्या कर सकते हो, आई बटन पे आपको ये चैनल ब्रेकडाउन का फ्री सेटअप मिल जाएगा 1 आवर 26 मिनट का। उसके अंदर और कौन सी RSI की ट्रेंड लाइन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, एसएल कैसे प्लेस करना है, हर चीज़ और डिटेल में, और भी अच्छे से हमने डिटेल में बताया। ठीक है, ये हम बस आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप एंटर कर सकते हो, सारे रूल्स दे रहे हैं, कंडीशंस दे रहे हैं। ठीक है, और स्मूथली और पॉलिश करना है अगर आपको इसको, इस सेटअप को, तो वो सेटअप आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ब्रेकडाउन पे एंट्री मिल गई और टारगेट 1:3 सेट कर लिया, एसएल भी सेट कर दिया है। अब आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखो, अगर इसको यहां से पंप करना होगा तो ऑब्वियसली एसएल हिट करेगा। और दूसरी बात, अगर इसको यहां से ऊपर जाना ही होता तो ये क्या करता, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 80-90% केस में एंट्री ही नहीं देता। ठीक है, अब देखता है आपको इसने ब्रेकडाउन देता है या नहीं देता। ठीक है, हम यहाँ पे वापस क्यों गए, क्योंकि हम वेट कर रहे थे फोर्थ पिवट का। जैसे ही फोर्थ पिवट मिलता है उसके बाद हम एंटर करते हैं, राइट। तो जैसे ही फोर्थ पिवट आपको मिलता है वैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंटर करते हो। ठीक है, ये ऊपर जा रहा और ड्रॉप। ओके, पावरफुल। 1:3 मिल गया आपको, देखो कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है कि नहीं, जबरदस्त। मतलब ब्रेकडाउन के पहले आपको 1:3 दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लाइव मार्केट में देख लेना। ये मैंने इंट्राडे के लिए का सेटअप है, इंट्राडे के हिसाब से टाइम फ्रेम्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वही टाइम फ्रेम लेके आप काम करो और चेक करो रिजल्ट देता है कि नहीं। ठीक है,
ये 1:3 आपको मिल गया, और क्या चाहिए। अब कल मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद ब्रेकडाउन मिलेगा, मतलब ब्रेकडाउन देने के बाद लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, वैलिड है या नहीं, इनवैलिड। वो प्रोफेशनल लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन देने के बाद वो लोग चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं, और वैलिड होगा तो एंटर करेंगे। एसएल उनका यहाँ होगा, मतलब आपका आपकी एंट्री देख लो कहाँ है, वो लोग का एसएल भी यहाँ होगा तो भी आपकी एंट्री उसके भी ऊपर है फ्रेंड्स। अगर ये अगेंस्ट भी आता है, एक और रूल है हमारे सेटअप का, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना क्या होता है। जैसे 1:2 मिलता है, हालांकि 1:3 डायरेक्टली हमें मिल गया, लेकिन जब 1:2 मिलता है वैसे हम एसएल ब्रेक इवन पे रख देते हैं, ताकि अगर ये फेक ब्रेकडाउन भी देता है, अगेंस्ट भी जाता है, ऊपर भी आता है, तो भी आपका लॉस नहीं होता। मतलब लॉस बचाने के लिए बहुत तगड़ा काम किया हुआ है हम लोग ने पूरे सेटअप के अंदर। एफओडब्ल्यू जो कोर्स है हमारा, फुटप्रिंट्स ऑफ व्हेल्स, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगता है, मैं और भी एग्जांपल्स लेने वाला है। अगर ये सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप बैक टेस्ट करो, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है पावरफुल, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो ऐप है ब्लैक बुल क्रिप्टो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लिए। वहाँ पे 15 सेटअप्स और हमने दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि ये तो एक सेटअप हो गया, 15 सेटअप सारे के अंदर ब्रेकआउट के पहले, ब्रेकडाउन के पहले आप कैसे एंटर कर सकते हो वो भी आप देखेंगे। ये देखो लाइव मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में हम अपडेट करते हैं कि ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देता है। ये देखो निफ्टी इन्फोसिस का मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि लाइव मार्केट में हम कैसे काम करते हैं। जो प्राइस है ये देखो लाइव मार्केट चल रहा है, राइट, और यहाँ पे हमें शॉर्ट की यही जो एंट्री मैं आपको ये सेटअप दे रहा हूँ, वही सेटअप के ऊपर से एंट्री फाइन की थी। अब इन्फोसिस का भी आप जाके चेक कर लेना, यहाँ से एंट्री मिली थी, ठीक है, 1:3 जैसे मैंने आपको बोला। यही सेटअप है, यही जो मैं आपको दे रहा हूँ सेटअप, आरएसआई का पावरफुल एडवांस सेटअप, जो आपको कहीं पे देखो 1:10 दिया था ब्रेकडाउन के भी पहले, और इसने ब्रेकडाउन दिया भी नहीं, उसके बाद ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन के पहले ही आपको 1:10 दे देता है फ्रेंड्स। क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको 1:3 दिया वैसे ही 1:10 देता है। अब क्या होता है, ये ब्रेकडाउन अच्छा आता है, समझो, जो कि आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो ब्रेकडाउन वाले का आप वेट नहीं करोगे, लेट से आप सिर्फ रूल बेस काम करो, 1:3 लेके निकल भी गए तो भी आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेल करना है, और तो आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, ये क्या अच्छा ड्रॉप देता है कि नहीं। अगर पावरफुल ड्रॉप देता है तो आप ट्रेल कर सकते हो, आरआर और लेके जा सकते हो, ठीक है। ट्रेल कैसे करना है उसके ऊपर भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1:10, 1:15, 20 आर 25 आर तक आप लेके जा सकते हो, वो भी हम आपको, वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो लोग कैसे एंटर करते हैं ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ ब्रेकडाउन कुछ पैरिश कैंडल मिलेगी, अब वो वैलिड है इनवैलिड, उसके अपोजिट साइड विक है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट स्ट्रांग है नहीं है, वो सब देख के करेंगे। लेकिन आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हो फ्रेंड्स, देख लो क्या ही चाहिए, ठीक है। अब पावरफुल ड्रॉप देता है तब तो आप कितने ऊपर से आप बैठे हो शॉर्ट में, तो देखो कितना तगड़ा अगर आप मूव लेके जा सकते हो, ठीक है, कि ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, तो इन्फोसिस में ही दिया है ये चैनल ब्रेकडाउन का, वैसे ही एंड का क्रिप्टो का, ठीक है। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सारे एग्जांपल्स मैं देता हूँ, लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ कि देखो आप एंटर करो बिंदास, और वो देता है। ये भी देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, यहाँ ब्रेकआउट के पहले हमने एंट्री दी थी, मैं सब दिखाने जाऊंगा आपको तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख लेना, आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पे एंट्री दी थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ब्रेकआउट भी देता है ब्रेकडाउन भी देता है, लेकिन हमारा सेटअप वो बता देगा कि ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट देगा तो कहाँ एंट्री देता है, ये देखो ट्रायंगल के एज पे, ये देखो। और जो ब्रेक 1:3 दिया यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट के पहले दे दिया, और ये फेक ब्रेकआउट भी इसने दिया था, लेकिन फिर भी हमें 1:3 मिल गया था, ठीक है। ये 1:2, ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल था, मैंने लाइव मार्केट में बताया था चैनल ब्रेकआउट देगा, और ये ब्रेकआउट दिया और 1:3 दिया था, यहाँ पे मैंने एंट्री दे दी थी परफेक्ट, ठीक है। आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, एक दो एग्जांपल नहीं है, डेली हम लाइव मार्केट में इसको अपडेट करते हैं। हमने ये निफ्टी 50 का ड्रॉप लाइव मार्केट में स्काल्प बताया था, ठीक है। फिर ये था, ये भी निफ्टी 50 का लाइव मार्केट में यहाँ पे एंट्री दी थी ब्रेकडाउन के पहले, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स आपको मिले। हाँ, रिलायंस का भी दिया था, ओके, यहाँ ब्रेकडाउन के पहले यहीं पे एंट्री दे दी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देगा, और यहाँ पे आ गया कुछ 1:7 आर दिया, इतना पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस था, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट चैनल प्रिंट किया है, ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे भी वही रूल है, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, बाहर रिप्ले यूज़ कर लेते हैं। अभी देखो क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा 1 2 3 4 पिवट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये इतना प्रिसाइजली, एक मिनट जस्ट सेकेंड, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गैप आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी गैप है, लेकिन इतना प्रिसाइज नहीं है, तो मैं ये पूरे को एक पिवट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 चौथे पिवट का प्रिंट करने का वेट कर रहे हैं, दो तो आपको नीचे मिल गया, एक ऊपर भी मिल गया, एक और का वेट कर रहे हैं, ठीक है। चौथा पिवट जैसे मिलेगा, आपका स्टेप 1 जो है वो कंफर्म हो जाएगा, तब तक साइमल्टेनियसली आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कुछ मिल रहा है क्या पिवट, ओके परफेक्ट। मैं आपको 3 पिवट्स में मिल गए, क्या बात है, ज़बरदस्त, ठीक है, देख लो।
3 पीवर्ड्स आपको यहाँ पे भी मिल गए, ठीक है। अगर इसको नहीं लेना चाह को तो ये 3 को भी आप ले लोगे तो भी आपको मिल गया। देखो सेकंड वाले में ब्रीच है लेकिन थर्ड ने कवर कर लिया, ठीक है। तो स्टेप 2 आपका कंफर्म है। हम वेट करें फोर्थ पीवर्ड का। जैसे ही फोर्थ पीवर्ड मिलेगा वैसे ही आपका स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 जो है कंफर्म हो जाएगा। तो आप जाओगे स्टेप 1 स्टेप 2 कंफर्म होने के बाद आप जाओगे लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो ये चैनल का यही फायदा है कि आपको 3 पीवट देने के बाद आपको बता देता है कि चौथा पीवट आपको इसी अपर ट्रेंड लाइन पे मिलने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं वहां पे जैसे मिलेगा, ओके परफेक्ट, आपको टच मिल गया तो आपका हो गया स्टेप 1 भी कंफर्म। स्टेप 2 ऑलरेडी आपका रेडी था, लेकिन क्या हो गया, आप देखो स्टेप 2 के अंदर इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो ऐसी ट्रेंड लाइन हम कंसिडर नहीं करते। अब देखते हैं कोई और पीवट से ये अगर 3 टच दे रहा होगा हमें तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वरना रहने देंगे। ओके चलो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइंस जब हम आरएसआई पे ड्रॉ करते हैं तो उसमें गैप्स नहीं देखते, सिर्फ पिवट चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में हालांकि है गैप, लेकिन नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये पिवट हो गया 2 और 3, ये पिवट को आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे एक पिवट है, ठीक है। यहाँ पे एक पिवट हो गया 1 2 3, ठीक है। तो 3 पिवट्स आपको मिल गए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सेकंड, थोड़ा गैप आ रहा है, ठीक से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। मिलेगा तो ही फ्रेंड्स, ये फोर्सफुली आपको नहीं करना, अगर मिलता है तो ही, ठीक है। मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो आपका स्टेप 2 हो गया कंफर्म। अगर ब्रेकडाउन दे देता है, जैसे इसने ब्रेकडाउन दे दिए थे वैलिड से, तो ब्रेकडाउन दे दिया कोई मतलब ही नहीं वैसी ट्रेंड लाइन का। स्टेप 2 वापस आप ढूंढोगे, पर क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेकडाउन नहीं दिया ना, चैनल इंटैक्ट है, तब तक आप स्टेप 2 ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब M15 आपका इस केस में क्या हो गया, हायर टाइम फ्रेम। तो M30 के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम क्या था, M5, तो M15 के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम होता है M3 सॉरी M3, ठीक है। अब M3 पे अगर आपको ब्रेकडाउन की एंट्री मिलती है तो आप एंटर करोगे, वेल एंड गुड, ठीक है। अभी फिलहाल तो 2 पिवट्स मिले हैं, तो ये 2 पिवट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। देखते हैं तीसरा पिवट देता है क्या। ओके इसने ब्रेक डाउन दे दिया, 2 पिवट्स का ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये वाले को ले लेते हैं, देखते हैं ये ऊपर जाता है कि इसका भी ड्रॉप दे देता है। ओके इसको भी कंसीडर नहीं करोगे, तो ही पिवट मिले। लेकिन 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 एक और चीज़ है, ये पिवट कंसीडर अगर हम करें फ्रेंड्स तो शायद 3 मिल गए हमें पिवट्स। ओके परफेक्ट, 3 पिवट्स मिल गए, राइट। ये पिवट को कंसीडर किया तो 1 2 3 पिवट्स मिल गया, ठीक है। और फिर ब्रेक डाउन दिया, मतलब आपको मिल गई है एंट्री, ये वाले से नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अच्छे से देखो, एकदम प्रिसाइजली आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इसको ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, 1 2 3, अगर ओवरलैप करता मतलब ये जो आपको पिवट दिखा ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये इसी को ऊपर आता तो उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको स्टिल और थोड़ा प्रिसीजन चाहिए इसके अंदर और थोड़ा पॉलिश करना है आपको ये सेटअप, ठीक है। तो आप जो चैनल ब्रेकडाउन वाला फ्री सेटअप है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप जाके देखो, उसमें और अच्छे से हमने डिटेल में ये जो आरएसआई को है वो कवर किया, आरएसआई ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना नहीं करना है, फेक ब्रेकआउट वाली कौन सी ट्रेंड लाइन है, फेक ब्रेकडाउन वाली कौन सी ट्रेंड लाइन है, वो भी कवर किया, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो आपको एंट्री मिल गई, अब आप क्या करोगे, एंटर शॉर्ट में, ठीक है। आपको कैंडल यहाँ पे मिला तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, और आपका स्विंग हाई शॉर्ट में बैठे तो स्विंग हाई कौन सा होगा, ये, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा बफर के साथ एसएल रख लेना है, ठीक है। 1:2, ये एक मिनट जस्ट सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका हो गया टाइट एसएल, राइट। ये हो गया आपका टाइट एसएल, राइट। अब इसको थोड़ा बफर के साथ रख लेते हैं और टारगेट कर देते हैं 1:3। हम नॉर्मली क्या करते हैं 1:2 रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आरआर लेके जाना हो तो, कि ब्रेकडाउन दे और ब्रेकडाउन पावरफुल हो तो हम अच्छा से अच्छा आरआर लेके जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट केस में हमने यहीं पे प्लेस कर लिया था, इफ यू रिमेंबर लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपका टारगेट डायरेक्टली 1:3 हिट हो जाता है, जो कि इस केस में भी हो जाएगा। हम 1:3 अभी रख लेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको ट्रेल करना हो तो 1:3 यहाँ पे मत रखना, बस देखते रहना पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि 1:3 देके आपका टारगेट तो हिट हो जाएगा, क्या पता अगर पावरफुल ड्रॉप आता है तो आप अच्छे से 1:10 1:8 आरआर भी तो लेके जा सकते हो, ठीक है। तो एसएल यहाँ रख दिया, टारगेट यहाँ रख दिया। अब जाते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। आप चाहो तो टारगेट नहीं रख सकते, आप टारगेट का मैंने बता दिया कि आप वेट कर सकते हो 1:3 मिले तो आप क्या करो, ट्रेल करना चालू कर दो। एसएल को यहाँ रख लो, फिर यहाँ रख लो, ठीक है। ट्रेल करना चालू कर दो, ट्रेल करके भी आप लेके जा सकते हो। आपका स्टेप 1 स्टेप 2 कंफर्म हो गया था, लोअर टाइम फ्रेम पे गए, लोअर टाइम फ्रेम पे वैलिड आरएसआई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे एंट्री की। अच्छा जो हमने एंट्री ली है वो देखो आप, ये देखो 60 के अंदर दिया है ब्रेकआउट इस ब्रेकडाउन इस, ठीक है। सपोज मैं ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ, लेट्स से ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन ये ब्रेकडाउन देखो डायरेक्ट, हालांकि ये भी देखो तो 60 के नीचे ही, लेट्स से कोई ऐसी ट्रेंड लाइन है, ओके ये ले लो या ये ले लो, लेकिन ब्रेकडाउन कहाँ दिया, यहाँ,
समझ लो आप 60 के ऊपर इन शॉर्ट अगर ब्रेकडाउन देगा तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हमने देखो क्या किया है, हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ली थी, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कितने एज पे आप एंटर कर रहे हो फ्रेंड्स, देखो। अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो कितना कम लॉस लेके जाओगे, रादर देन सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हो, राइट, तो वो टाइम पे आपका एसएल कितना बड़ा हो जाता है। और रिस्की रहता है कि ये फेक ब्रेकआउट में टर्न ना हो जाए, वापस अंदर नहीं चले जाए। वो लगे लगता है हमें कि रिटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन वो रिटेस्ट करने नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आपका एसएल खा के बैठ जाता है, एसएल हिट कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही आया है, ये आपको दिया है इसने 1:1 से ज़्यादा दिया है। तो अगर आप क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ केस हो तो एसएल ब्रेक इवन पे डाल सकते हो, या तो एसएल वहीं रहने दो कि भाई अगर रूल बेस काम करना है कि 1:3 दूंगा। लेकिन आप ब्रेकडाउन के पहले भी देखो कि 1:3 लेके जा सकते हो। अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो कितना ही पावरफुल होगा, जो कि ये ब्रेकडाउन 100% देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस से देख लो, टाइम भी है 38 है, ठीक है। आप एंटर कैसे कर रहे हो वो आप देखो, ब्रेकडाउन के पहले आप इस केस में एंटर कर रहे हो, ठीक है। इतना पावरफुल सेटअप है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपका यहाँ तक ही है, अगर यहाँ पे आपको मिला तो 1:3 देगा, ठीक है। जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको 1:3 देगा, और यहाँ पे तो देगा, और फेक ब्रेकडाउन भी देगा तो भी आपको 1:3 दे रहा है। लेट्स से ब्रेकडाउन दिया लेकिन वो फेक है और वापस ऊपर जा रहा है, तो भी तो आप 1:3 लेके जा रहे हो। इतना पावरफुल काम है। आप ब्रेकआउट के पहले एंटर कर रहे हो, ब्रेकडाउन के पहले एंटर कर रहे हो, ऐसे कि ब्रेकडाउन के पहले ही आपको कभी कभी 1:3 1:10 इन्फोसिस के केस में बता दिया। रेयरली, बहुत रेयर होता है 1:10 डायरेक्टली मिल जाए आपको ब्रेकडाउन के पहले, लेकिन ज्यादातर ऐसा केस होता है जिसमें आपको ब्रेकडाउन देने तक 1:3 तो मिल ही जाता है, ठीक है। या फेक ब्रेकडाउन के केस में भी 1:2 1:3 इजीली आप लेके जा सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। क्या चाहिए फ्रेंड्स, आप ब्रेकडाउन के पहले ब्रेकआउट के पहले एंटर करो। अगर आपको ये सेटअप जानना है कि कैसे करना है, कैसे काम करना है, तो डिटेल में जानना है, तो 15 सेटअप्स और है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से सेटअप से। पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब मैंने आज के एग्जांपल लिए, देख लो आप, ठीक है, क्योंकि ये डेली प्रिंट होता है। और ये सिर्फ मैंने असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन का एग्जांपल लिया। अब आपने सोचा होगा कि यार आपने सेटअप यहाँ पे एक फ्री में दे दिया, तो हमें सेटअप में कोर्स में क्या मिलेगा। तो बॉस, चैनल ब्रेकडाउन का मैंने आपको सिर्फ एक टाइप बताया, चैनल के अंदर भी, चैनल ब्रेकडाउन के अंदर भी 6 टाइप है टोटल, ठीक है। चैनल ब्रेकआउट के अंदर भी 6 टाइप है ना। फिर रेक्टेंगल या हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर भी 6 टाइप है। ट्राइंगल के अंदर 3 तरह के ट्राइंगल आते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर भी 6 टाइप है, डिसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर भी 6 टाइप है, और सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर भी 6 टाइप है। ऐसा है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इतने सारे पैटर्न है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, और क्रिप्टो का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, ठीक है। ये आप देखो तो 15 मिनट पे हमें ऐसा कुछ चैनल जैसा, इतना ज़बरदस्त आप प्रैक्टिस करोगे, आप आँखों, अपनी आँखों से स्कैन कर सकोगे, ठीक है। अब देखते हैं ये ब्रेकडाउन देता है कि नहीं, क्या है नहीं है, देख लेते हैं। सेटअप, ये आपको 2 पिवट्स मिले, और एक पिवट में इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं बार रिप्ले यूज़ करके, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है। अभी ये दो मुझे मिल गए, राइट। इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ मिलेगा रूल के हिसाब से तो मैं उसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सोचना है और रूल बेस काम करना है फ्रेंड्स। रूल ब्रेक करके काम करने लगे तो हो गया, ठीक है। 2 पिवट ऊपर मिले, 3 नीचे मिले, चौथा यहाँ मिलेगा तो आप एंटर कर सकते हो। दूसरा, इस केस में आप देखो तो क्या हो रहा है, एक पिवट आपको यहाँ मिल गया है, छोटे वाले चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से पिवट से वो लोग ब्रेक डाउन देंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टेप 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेप 1 मास्टर कर लिया बॉस, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करोगे। देखो अभी M15 के हिसाब से ये दोनों के बीच में गैप अच्छा है, ठीक है। तो आप M15 को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 पिवट मिल गया, अगर चौथा पिवट यहाँ मिलता है, और चौथा पिवट 2 3 नहीं, चौथा पिवट इसका नहीं होगा। जब नीचे यहाँ कहीं पिवट मिलेगा तो बड़े वाले जो असेंडिंग चैनल है उसका पिवट, वो उसका स्टेप 1 कन्फर्म हो जाएगा, और यहाँ कहीं मिलेगा तो छोटे वाले का स्टेप 1 कन्फर्म हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है अब, ठीक है। और एक मिनट, स्टेप 2 पे क्या हो रहा है, स्टेप 2 पे भी देख लेते हैं। स्टेप 2 के ऊपर आपको ये 3 टचेज मिल चुके हैं, मतलब आपका स्टेप 2 रेडी है। स्टेप 2 रेडी है, बस स्टेप 1 कंफर्म हो जाए तो आपका स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों कंफर्म हो जाएगा, और आप जा सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए। ओके, यहाँ पे देखो तो आपको ऑलमोस्ट चौथा पिवट मिल गया, देखते हैं कनेक्ट करके। बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, तो ही
उनके जो मूव्स है वो मास्टर कर सको। इतना आसान काम नहीं है बिग इंस्टीट्यूशंस की एंट्री फाइंड करना, राइट। इसमें एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही चैलेंज है, राइट। हो गया। हाँ, परफेक्ट। ये देखो 1 2 3 4, मतलब 4 पीओर्स मिले। स्टेप 1 भी कंफर्म हो गया, स्टेप 2 भी कंफर्म हो गया। था M15 के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम क्या है मैंने आपको बताया था, M3, राइट। M3 पे जाके अब देखेंगे और ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन हमें मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ऐसी कुछ मिल रही है, ओके। ओके, परफेक्ट। हमारे पास ट्रेंड लाइन ऑलरेडी रेडी है, मिली है। अब इसका अगर ब्रेकडाउन देगा, जो कि ये 60 to 40 के बीच में ही है, देखते हैं ब्रेकडाउन देता है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन देगा तो हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, राइट। इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। हमें फिलहाल एंट्री मिली नहीं है बॉस, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे आपको मिल गई एंट्री, ठीक है। ये आपकी हो गई एंट्री। नीचे देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हमें ब्रेकडाउन, एक कैंडल क्लोज दे दिया उसने, उसके बाद ही हम एंटर करें, ठीक है। कैंडल क्लोज देना इंपॉर्टेंट है। और आपका एसएल हो जाएगा ये स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ये हो गया आपका टाइट एसएल, है ना। 2.47 2.86 ले लेते हैं और इसको 1:3 पे सेट कर देते हैं। आप चाहो तो यहीं पे 1:3 सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ बता दिया। अगर ट्रेल करना है और क्या पता वैलिड ब्रेकडाउन दे ऐसा हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप 1:3 लेके रूल बेस काम करो, या तो एसएल हिट या तो 1:3, ठीक है। आपका एसएल सेट हो गया है, एंट्री भी मिल गई है और टारगेट भी 1:3 सेट कर दिया। अब देखते हैं। हालांकि ये जो है आपका यहाँ पे तो आया ही नहीं, लेकिन ये जो है छोटे वाले और चैनल से हमें ब्रेकडाउन की एंट्री ऐसी मिल गई है। अब इसका देखते हैं हायर टाइम, ये वाले का, बड़े वाले का देखते हैं क्या होता है नहीं होता। ओके, आपका हो गया एसएल हिट। आपका हो गया यहाँ पे एसएल हिट। कितना एसएल है? 2.86, ठीक है। ऐसा नहीं एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन अभी आप देखो क्या हो रहा है। आपका जो असेंडिंग चैनल है अभी भी इंटैक्ट है और आपका स्टेप 2 अभी भी कंफर्म्ड है, ठीक है। स्टेप 2 अभी भी कंफर्म है, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है, और स्टेप 1 का भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है, ठीक है। ये अभी भी इंटैक्ट है, तो थोड़ा इसको ऊपर नीचे करके देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब ये क्या हो गया, इसका भी अपर ट्रेंड लाइन का टच इसने यहाँ पे भी दे दिया और बड़े वाले का भी अपर ट्रेंड लाइन का टच दे दिया। अगर अब आपको एंट्री मिलती है बॉस तो आप एंटर करोगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती एंटर कर रहे हैं। अगर हमें एंट्री मिलती है तो ही हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन से ली थी एंट्री, वो उसको भी मैं हटा देता हूँ। अब कोई और ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं। समझ रहे हो आप कब वापस एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमें ट्रेंड लाइन मिली है और माइनर ब्रीच है तो चलेगा, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन अगर देगा तो हम एंटर कर लेंगे, क्योंकि 60 to 40 के बीच में। ओके, मिल गया ब्रेकडाउन, ठीक है। तो वापस यहाँ पे एंटर करोगे। हम क्यों एंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो स्टेप 1 स्टेप 2 था वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। वापस हम अब रखेंगे स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है, थोड़ा बफर के साथ, और टारगेट 1:3 पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एक मिनट, अब देखते हैं। आपका एसएल टारगेट दोनों सेट है, ओके। ये देखो इसने डायरेक्ट इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ये, एक मिनट, यहाँ से ये वाला हाई वाला टाइम फ्रेम को अंदर इसने ब्रीच दे दिया है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, हालांकि थोड़ा है चलेगा। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो देखते हैं। यहाँ हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका फोर्थ पिवट कनेक्ट कर दिया है, जो कि जा रहा है, लेकिन ड्रॉप आ गया। ये आपको देखो कहाँ तक इसने दिया था, 1:2 आपको देखे गया है, ठीक है। 1:2 देखे गया है। 1:2 का मैंने आपको ऑलरेडी एक रूल बताया है कि जैसे ही 1:2 आता है वैसे ऐसे ब्रेक इवन पे रख लेते हैं हम लोग। 1:3 देखते हैं देता है कि नहीं देता है। ओके, फिलहाल यहीं तक चल रहा है गैस। ओके, यहीं तक चल रहा है, ठीक है।
अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, एसएल ब्रेक इवन पे भी रख सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट में चल रहा है तो एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, लेकिन लॉस भी तो नहीं हो। इस तरह से आप काम कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर लॉस बचाने का जो रूल है वो क्या है, हाई टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। जैसे कि M15 पे एंटर करने के बाद वो हाई टाइम फ्रेम पे आके हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट में बैठे हैं, राइट। तो शॉर्ट में बैठे हैं तो हाई टाइम फ्रेम से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ना दे दे, जो कि इसने दिया है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तब भी हमारा रूल है कि चेक करते हैं प्रॉफिट में या लॉस में। अगर प्रॉफिट में होता है तो एसएल ब्रेक इवन पे डाल देते हैं, लॉस में होता है तो क्लोज कर देते हैं। जो कि ये प्रॉफिट में तो एसएल आ गया ब्रेक इवन पे। अब भले ये पंप हो या ड्रॉप हो, या तो 1:3 देगा या तो एसएल ब्रेक इवन पे हिट कर देगा हमारा। तो आप देखो कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अगर आप इक्वल मार्जिन रख के भी काम करते हो, ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना आपको 1:2 भी तो दिया है ना इसने। 1:2 के अंदर कितना हो गया, 6.84% प्रॉफिट। 1:2 भी आप लेके जाते हो तो भी कितना हो गया, इक्वल मार्जिन से काम करते हो। आपका इसके पहले वाले के अंदर लॉस कितना हुआ, लेट्स से 3%, लेकिन आपको मिला कितना 6%, तो भी मतलब 3% माइनस कर लो तो भी 3% प्रॉफिट में हो। कब, जब 1:2 मिलता है तब, ठीक है। 1:3 आप लेके जाते हो, इक्वल मार्जिन से आप काम करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ द डे आफ्टर इनकरिंग लॉसेज एज वेल, ठीक है। तो ये है पावरफुल आरएसआई का सेटअप। मैं आपको बता देता हूँ दूसरे कौन से सेटअप मिलेंगे, ऐसा नहीं 100% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो है चैनल ब्रेकडाउन, राइट। ये सेटअप मैंने आपको बताया कैसे काम करना नहीं करना। मैंने आपको बोला इसके अंदर और भी रूल्स हैं, और भी अलग तरीके से आरएसआई के ऊपर कैसे आप प्रिसाइजली यूज़ कर सकते हो आरएसआई ट्रेंड लाइन को, ठीक है। वो भी हमने बताया। चैनल ब्रेकडाउन वाले आप सेटअप देखें, आपको आइडिया लग जाएगा। ऐप पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। और डिटेल में आपको देखना है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये एक ही टाइप है, ठीक है। अगर इक्वल मार्जिन रख के आप काम भी करते हो तो आप लॉस, मैं नहीं बोलता हूँ लॉस नहीं, लॉस होगा, लेकिन आपके लॉस बहुत छोटे रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप एज पे एंटर कर रहे हो। ब्रेकडाउन के पहले ही आपको इतना आपका टारगेट 1:3 मिल जाता है। अगर ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, ब्रेकडाउन नहीं दे रहा तो भी आपको 1:2 1:3 मिल जाता है। ब्रेकडाउन वैलिड टर्न होता है, वो तो एग्जांपल मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि लाइव मार्केट देखा और उतना ब्रेकडाउन दिया नहीं है फिलहाल, अभी तक सब कॉल्स चल ही रहे हैं आपके सामने, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वैलिड अगर ब्रेकडाउन देता है, पावरफुल ड्रॉप आता है, तो उस केस में भी आप अच्छे से अच्छा आरआर लेके जा सकते हो। 1:8 1:10 अब समझो आप इक्वल मार्जिन रख के काम कर रहे हो और 1:8 1:10 1:3 भी लेके जा रहे हो तो भी आप 70% एक्यूरेसी के अंदर आप देख लो कितना पावरफुल रिजल्ट देगा, राइट। 70% एक्यूरेसी मतलब 3 आपका एसएल होंगे, 7 आपको प्रॉफिट देगा। लेट्स से $100 का आपका ट्रेड है, हर ट्रेड में आप $100 ले रहे हो, ठीक है। और एक ट्रेड के अंदर आपने डिसाइड किया है कि मेरा $30 लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो 1:3 लेके जाऊंगा $90 का, ठीक है। तो 3 आपके लॉस हो रहे हैं, राइट। 70% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ तो $90 का लॉस हुआ 13 to 3। बट अगर आपका प्रॉफिट होता है 7 केस में प्रॉफिट हो रहा है, राइट, तो 90 into 7 कर लो, $630 आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपका 3 लॉस हुआ, ठीक है। $90 माइनस कर लो 630 में से, $540, मतलब आपका अकाउंट 50% ऊपर आ जाएगा 70% एक्यूरेसी के केस में भी, जो कि इसका 70% से भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आपको सही लगे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके ऊपर ये सारे सेटअप्स आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया इसके अंदर भी 6 टाइप्स हैं, ठीक है। राइजिंग और फॉलिंग वेज के अंदर 6 टाइप है, लेकिन कौन से नहीं करना है वो भी हमने बताया, और कौन से करना है वो भी बताया। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए, आपको आइडिया लगेगा कैसे काम करना है नहीं करना है। बाकी ये सेटअप आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 500। अगर 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं आपको स्काल्प का जो एंट्री है उसके टाइम फ्रेम्स, कैसे एंटर करना है कैसे नहीं करना, हर चीज़ कच्चा चिट्ठा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, फ्री में, वो भी इसी चैनल पे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।